ओम शांति। ओम शांति। आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं तो आप सभी से यही कहना है कि इस जीवन की सच्चाई को हमें समझना चाहिए। इस जीवन की सच्चाई का मतलब ये है कि लोग आते हैं, जन्म लेते हैं दुनिया में, और जन्म लेने के साथ ही यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक न एक दिन उनको संसार छोड़कर जाना भी है। और इस बात की जानकारी सभी को है, सभी लोगों को रहती है, मगर समस्या पैदा होती है कि लोग भूल जाते हैं इस बात को, जानते हुए भी कि एक ना एक दिन उनको प्रस्थान करना ही होगा। हर किसी को प्रस्थान करना पड़ा, हमें भी करना पड़ेगा, मगर वो इस बात को भूल जाते हैं, भूले रहते हैं और जीवन धीरे धीरे करके बीतता चला जाता है। और जीवन जीने की इस प्रक्रिया में अपने घर परिवार को सुखी करने के लिए मनुष्य कुछ ना कुछ करते रहता है। करना भी चाहिए, अच्छी बात है, मगर कम लोग हैं जो नियम कानून कायदों के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, मूल्यों के अनुसार कि दूसरों को उनके आचरण से, उनके कर्म से, उनके क्रियाकलापों से कोई तकलीफ न हो, इस बात का ध्यान भी नहीं रखते। स्वार्थ में लोग अंधे हो जाते हैं। करीब करीब 99% लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह स्वार्थ में अंधे हो करके अपने स्वार्थ के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए, समाज के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए, घर वालों के स्वार्थ के लिए, जिस स्थान पर वो हैं, जिस भी हैसियत में हैं, दुनिया को लूटने का सिलसिला उनका चालू हो जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग बहुत प्रकार के साधन जुटा लेते हैं, सुखों के भरपूर साधन उनके पास होते हैं, मगर मन में उनके शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता, खुशी नहीं होती। उसका कारण ये है कि दुनिया भर को तकलीफ दे करके, दुख दे करके, परेशानी पैदा करके अगर आपने साधन बना लिए और उसके बावजूद भी आप यह उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में खुशी रहे, आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, यह तो संभव नहीं है। यह कभी नहीं होता है, होगा भी नहीं। तो सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि समाधान इसका क्या है। समाधान इसका बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। समाधान साधारण सा ही है। सबसे पहले तो उनको ये याद रखना चाहिए कि हमें भी एक दिन यहाँ से चले जाना है। यह हमारा परमानेंट मुकाम नहीं है, यह हमारा परमानेंट घर नहीं है। हम परम धाम से, परलोक से आए हैं इस लोक में, कुछ समय के लिए हैं और हमें जाना ही पड़ेगा। तो अगर वो इस बात को भूलते नहीं हैं डेली लाइफ में, उनको अगर यह बात एक याद रहे, तो ऐसा लगता है कि जितनी शरारत, बेईमानी, लूटपाट वो अपने स्वार्थ के लिए और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए करते रहते हैं, उसमें कुछ कमी आएगी। जितनी गंभीरता से वे इस बात को समझेंगे, उतनी कमी आएगी। और अगर बहुत गहराई से और गंभीरता से वो इस बात को नहीं समझेंगे तो शायद ज़्यादा फर्क न पड़े। तो इस एक बात को याद रखने से कि हमें एक दिन चले जाना है यहाँ से, तो हमारे जाने के बाद दुनिया हमें गाली ना दे, यह ना कहे कि बहुत गिरा हुआ घटिया स्वार्थी आदमी था,
लोग हमारे नाम पर थूकते न रहें, इसके लिए फिर हमें क्या करना है? तो ये भी समझना आसान है। इसके लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं, सब कर्म करने हैं। परिवार वालों को, घर वालों को सुख देना है, समाज को भी सुख देना है, समाज के लिए भी सोचना है, देश के लिए भी सोचना है, दुनिया के लिए भी सोचना है। तो जब हम समाज के लिए और दुनिया के लिए सच्चे हृदय से उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए सोचने की बात हमारे मन में उठेगी, तो हम दुनिया के लोगों का और समाज के लोगों का हक नहीं छीनेंगे, लूटेंगे नहीं, धोखा नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, शरारत नहीं करेंगे, मूल्यवान रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और अपना काम ईमानदारी से करेंगे, सभी लोगों को सुख देंगे, समाज के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। हमारे अच्छे काम को देख करके, हमारी ईमानदारी को देख करके और भी बहुत सारे लोग हमसे प्रेरणा लेंगे। मगर सवाल ये है कि इस प्रकार से ईमानदार बने रहना, समाज के लिए सोचना, सभी के लिए भला करना, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, क्या यह इतना ही आसान है? अगर यह इतना ही आसान होता तो बहुत सारे लोग इसको कर पाते, मगर लोग कर नहीं पाते। हमारा अंदाज़ा है कि 99% लोग करप्ट हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, स्वार्थी हैं, समाजद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, विधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, नो डाउट। 1% लोग हैं बचे हुए जो ज़रूर इन लोगों से अलग हैं और अपने घर परिवार संसार समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो वो ऐसा अच्छा क्यों कर पा रहे हैं? उनमें क्या फ़र्क है? उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका थॉट पैटर्न कैसा है? क्या हुआ है उनके साथ? तो उनके साथ ये हुआ है कि वो मानते हैं कि अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तत्काल। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बुरे कर्म करें और हमें उसका बुरा फल न मिले। कर्म का फिलॉसफी ही यही है कि तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही उसका परिणाम मिलेगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जिनके मन में इस बात को लेकर के पूरी निष्ठा है, आस्था है, वो तो अपने आप को बुराइयों से और बुरे कर्मों से बचा करके चलते हैं। और जिन लोगों के मन में इस बात को लेकर के कोई आस्था नहीं है, वो कुकर्मी बने रहते हैं। उनके पास साधन है, संपन्नता है, मगर साधन होना, संपन्नता होना, खुश होने की, प्रसन्न होने की और शांत हो जाने का कोई प्रमाण नहीं है। उनका परलोक पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अपने बुरे कर्मों का फल उनको भुगतना ही पड़ेगा इस जन्म में या मृत्यु के बाद अगले जन्म में। अपने सारे बुरे कर्मों को सेटल करना पड़ेगा उन्हें अगले जन्म में आने के बाद। उनका परिवेश उनको अच्छा नहीं मिलेगा और इस प्रकार से उनको अपना कर्म का खाता चुकाना पड़ेगा। तो सुधार लाने के लिए क्या किया जाए? सुधार लाने के लिए उनको कर्म फिलॉसफी को ठीक से जानना चाहिए। कर्म फिलॉसफी की शिक्षा हमें कौन देता है? गीता देता है। गीता में कर्म के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर आने के बाद फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि भाई परमपिता परमात्मा ये कौन है, कहाँ है, कैसे है? तो हम सभी लोगों को यह तो समझना पड़ेगा कि भाई कभी न कभी तो परमपिता परमात्मा यहाँ आते ही हैं दुनिया में, तभी तो गीता का ज्ञान दिया होगा। आए होंगे तो दिया होगा। तो परमपिता परमात्मा ने आकर के गीता का ज्ञान दिया, तो उसमें क्या ज्ञान दिया? उसमें हम सभी लोगों को यही बताया कि भाई जब से तुमने जन्म लिया है, तुमने अपने आप को धर्म के चश्मे से, देह के चश्मे से, राष्ट्र के चश्मे से, जाति बिरादरी के चश्मे से देखा है। तुम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गरीब, अमीर, ऊंच नीच यही मानते हुए चल रहे हो।
और तुम्हारे इस प्रकार के थॉट पैटर्न ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें भ्रष्ट बना के रखा, बेईमान बना के रखा, चांडाल बना के रखा, कुकर्मी बना के रखा। तुम कहोगे नहीं मैं तो एमए हूँ, पीएचडी हूँ, एमएससी हूँ। यही दुनिया का सबसे बड़ा बकवास और झूठ है। एमएससी और पीएचडी करने से कोई अच्छा इंसान या शरीफ इंसान या ईमानदार इंसान नहीं बन जाता। क्योंकि जितने भी पीएचडी हैं, एमएससी हैं, एमए हैं, फिलोसोफर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने भी, कहने का मतलब कि 99%, मेरा मानना है कि कम से कम 90% लोग तो 99% लोग तो हैं ही इस किस्म के, जो अपने पद का, अपने ओहदे का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं। समाज के लिए कोई काम नहीं करते। समाज को उन्होंने दुख दिया है, पीड़ा दी है, तकलीफ़ दी है। तो अगर ऐसा किसी को लगता है कि वो पढ़ लिख गया है तो वो बहुत विद्वान है, ये बिल्कुल गलत बात है। विद्वान सिर्फ वही है जो नहीं भी पढ़ा लिखा है मगर किसी को दुख नहीं देता, किसी का हक नहीं छीनता, बेईमान नहीं है, चोरी चंडाली नहीं करता, सबको सुख देता है। जिसके अंदर में इतना ज्ञान है, समझ है, वही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। स्कूल में, कॉलेज में जाने से जो शिक्षाएं हमने हासिल की हैं, दुनिया में बहुत लोगों ने की हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग बड़े बड़े पद पर आ गए हैं, मगर उन लोगों ने क्या भला किया है संसार का? कुछ नहीं किया है। संसार को बिल्कुल विनाश की कगार पर ला करके डाल दिया है। इतने सारे परमाणु बम बना के रख लिए हैं इस संसार को, पता नहीं कितनी बार आसानी से वे लोग ख़त्म कर देंगे। यही किया है उन्होंने। समझदार होने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो खुद को समझना, उसके बाद खुद की भूमिका के बारे में समझना, संसार को समझना। तो संसार को समझने का मतलब ये है कि हम इस बात की चर्चा करते चले आ रहे हैं कि जो आया है वो जाएगा। तो ये बीच का जो थोड़ा सा समय है, स्पैन जो है थोड़ा सा टाइम का, उतने समय के लिए हम यहाँ रहेंगे। ये हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है, एक स्टॉपेज है। तो इस स्टॉपेज में आकर के भी जब थोड़े से समय ही हमें इस संसार में रहना है, तो क्यों नहीं हम अच्छा काम करें, ऐसा काम करें जो दुनिया प्रशंसा करे, दुनिया उसका लाभ ले, दुनिया को लगे कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा था, इसने समाज के लिए और अपने लिए अच्छा किया, किसी को दुख तकलीफ़ नहीं दी, बेईमान नहीं था, श्रेष्ठ था, इनका आचरण अच्छा था। तो इस बात को याद रखने से ये चीज़ें हमारे अंदर में आएंगी। मगर इसके साथ साथ जो गीता में भगवान ने हमें बताया है कि तुम्हारी सोच जो अपने आप को मनुष्य, पुरुष, स्त्री मानने की है, ये गलत है। तुम इस शरीर का संचालन करने वाली आत्मा हो, प्राण हो, ऊर्जा हो। ऊर्जा जो है वो नाशवान नहीं है। ऊर्जा अविनाशी है, आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, मरती कटती जलती नहीं है। गीता का ज्ञान यही है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो संसार के बकवास लोगों का ज्ञान तो हमने अपनी बुद्धि में बिठा लिया, लिख पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, फिलोसोफर बन गए, और भी बहुत कुछ बन गए। दुनिया ने जो बताया उसको मान लिया। मगर भगवान ने जो बताया है गीता के माध्यम से कि भाई तुम स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम ये नहीं हो, तुम हो आत्मा जो प्रकाश है, अजर है, अमर है, इसको तुमने समझा नहीं कभी। इस पर तुमने कोई बात नहीं की। आत्मभान को बढ़ाने के लिए या आत्म स्थिति में बने रहने के लिए तुमने कभी प्रयत्न नहीं किया। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, ये जानने की कोशिश नहीं की। भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने बताया कि जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो। परमात्मा जो है वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम है, वो सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। क्यों है वो सबसे ऊपर? क्योंकि वो कभी पतित नहीं बनते, कभी गलतियाँ नहीं करते, कभी भूल नहीं करते, जन्म मरण से अलग हैं, उनका कोई माता पिता नहीं है। परमपिता परमात्मा सभी के माता पिता हैं। परमपिता परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। जब इंसान जन्म मरण के चक्कर में आएगा, देह में आएगा, जन्म लेगा, सांसारिक रूप से लिखेगा पढ़ेगा, तब उसके अंदर में स्वार्थ की भावनाएं आएंगी, तब वह गलतियां करेगा, भूलें करेगा। आत्मज्ञान होगा तो अपने आप को बचा लेगा। समझदारी होगी कि जो आया है वो जाता है, तो भी अपने आप को बचा लेगा।
अगर ये समझ में आ गई कि मैं भी परमपिता परमात्मा जैसा ही हूँ, मेरा स्वरूप उन्हीं के जैसा प्रकाशमय है, तो जिसका पिता भगवान है, जो ज्ञान का, गुणों का, आनंद का, शक्तियों का, पवित्रता का सागर है, उसकी औलाद को चांडाल तो होना नहीं चाहिए। ये उसके दिमाग में आनी चाहिए। ये ज्ञान है, ये पढ़ाई है, ये समझ है। ये समझ उसको अपने अंदर में डेवलप करना पड़ेगा। जब वह इस समझ को अपने अंदर में डेवलप करता रहेगा, आत्मानुभूति की अवस्था में बना रहेगा, बने रहने की कोशिश करेगा, और इस दुनिया के सभी लोगों को अपना परिवार परमात्मा की संतान मानेगा, तभी उसके अंदर की शरारत, शैतानी, उसकी बदमाशी, उसका स्वार्थ, उसका घटियापन, उसकी नीचता उससे दूर जाएगी। ये है ज्ञान कि स्वयं को परमपिता परमात्मा समान गुणवान बनाना है, पावरफुल बनाना है, शक्ति संपन्न बनाना है, संसार का कल्याण करने के लिए भूमिका का निर्वाह करना है, सभी को मदद करनी है, सभी की भलाई करनी है। यह सोच जब उसके अंदर में डेवलप होगी तो वो अपना कल्याण भी कर सकेगा और इस समाज का भी कल्याण कर सकेगा। तो सर्वाधिक ज़रूरी तो ये है कि वो ये जान ले कि वो कौन है, परमपिता परमात्मा से उसका क्या रिलेशन है, परमपिता परमात्मा कब आते हैं दुनिया में, और दुनिया में आने के बाद वो करते क्या हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम जानेंगे तो हम अपने आप को श्रेष्ठ और अच्छा बना पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा कोई रास्ता किसी के पास नहीं है कि वो ये बताए कि वो भला इंसान है, अच्छा इंसान है, श्रेष्ठ है, अच्छे कर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ें गलत हैं, झूठी हैं, बकवास हैं। हर कोई ईगो में भरा हुआ है, देह के भान में भरा हुआ है, अपनी भलाई के अलावा दूसरे की भलाई के बारे में कदापि विचार नहीं करता। अगर कोई उसके रास्ते में रुकावट बन करके आता है तो उसको वो रास्ते से भी हटा देता है। आज का मनुष्य इस हद तक नीचे गिर चुका है। तो इन सारी बातों पर मनन चिंतन करके हमें अपने भलाई के लिए, अपने जीवन की भलाई के लिए, अपने परलोक के लिए सत्य को स्वीकार कर सत्य में निष्ठ हो जाना चाहिए। सत्य को पकड़ करके तब चलना चाहिए आगे। तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारे अंदर कुछ ज्ञान है, हमने पढ़ा लिखा है और हमने श्रेष्ठता धारण कर ली है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। ओम शांति।